तो हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। तो फिर हम आज लेकर आए क्लास 10th के समांतर श्रेणी का 5.2 का 3 नंबर सवाल। इससे पहले हमने 1 और 2 नंबर प्रश्न को किए थे। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को मजेदार तरीके से करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि क्या इसमें रिक्त स्थान को आपको भरना है। जो जो डिब्बा दिया है उसमें क्या करना है, सभी का मान भरना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि रिक्त स्थान को भरे। ठीक है, तो इसको केवल हम समझ लेते हैं। चलिए, तो क्या है दो का पहला इसमें कह रहा है कि 2 कॉमा बॉक्स खाली है, फिर कॉमा 26। अब कह रहा है इसमें क्या भराएगा। तो देखिए, आप कुछ ऐसा संख्या सोच के भरना है जो घटाने पर यानी जो उसका सर्वांतर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मानिए कि इसमें हम लोग भरकर कितना कि 14 डाल देते हैं। तो मानिए 14 में से 2 घटेगा तो 12 बचेगा, और फिर 26 में से आप 14 घटाइएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, तो आपको वही संख्या सोचकर भरना है जो घटाने पर कहना चाहिए 2 आना चाहिए, यानी सर्वांतर सेम आना चाहिए। ठीक है, उसी पर देखिए कि ये पहला वाला में हम क्या करेंगे कि 18 अगर भर देते हैं, इसमें अगर 8 भरते हैं तो देखिए 13 में से 18 गया 5 बचेगा, 3 में से 8 गया 5। ठीक है ना, क्या क्या कि 13 में से 18 घटेगा तो -5 बचेगा। अब 3 में से 8 घटेगा तो -5 बचेगा, यानी सर्वांतर सबका सेम है। ठीक है, उसी पर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें कोई संख्या भरना है, यानी कि मानिए कि इसमें हम लोग 6 दूनी 12 1 13 लिखते हैं, 13/2। अगर मानिए में 13/2 भरते हैं, इसमें 8 भरते हैं। ठीक है, तो इसके सर्वांतर आप लोग घटाते हैं, इसका सर्वांतर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो आप लोग करके ये देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा है, तो चौथा में इसमें -2 भरते हैं, फिर 2 0 भरते, फिर 2 भरते, फिर 4 भरते। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये चौथा का आंसर हो गया। आप लोग इसको घटा के देख लीजिए सर्वांतर सेम आ रहा है कि नहीं। ये कहे ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, केवल इसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या है, इसमें आप लोग 53 भर दीजिए। ठीक है, इसमें आपको 23 भर दीजिए, इसमें आप 8 भर दीजिए, इसमें कितना -7 भर दीजिए। ठीक है, इसको घटाइएगा, सर्वांतर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो क्या करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए चलिए, तो हम लोग आते हैं 4वां प्रश्न पर। इससे पहले हमने 3 प्रश्न किए थे। चलिए, 4वां प्रश्न कह रहा है कि एपी क्या बोला है कि एपी 3,8,13,18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपका कौन सा पद यानी टी एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको एन का मान निकालना है। ठीक है, चलिए, तो इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, शानदार तरीके से। अब देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ए सर्वांतर यानी मानना पड़ेगा कि ए का मान क्या है, सर्वांतर क्या है, यानी डी का मान क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पर 78 यानी टी एन का वैल्यू दिया हुआ है, आपको एन का मान निकालना है। ठीक है, चलिए, तब मानिए कि पहला को हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं, यानी पहला पद क्या है 3। अब बताइए आपको डी निकालना है। डी कैसे निकालेगा, तो आपको पहले तो बता दिए कि जब भी डी निकालने की बारी आएगी तो क्या करना है आपको कि डी बराबर फॉर्मूला होता है बी माइनस ए कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, बी में से ए को घटा दीजिएगा, तो बी का मान कितना है, ए बी के मान 8 माइनस ए का मान 3, यानी घटेगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो में सर्वांतर निकल गया, कितना निकल गया, 5। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग सर्वांतर निकाल सकते हैं। ये 5 हो गया। चलिए, कॉमा एन के मान हमको मालूम नहीं है, एन का मान निकालना है। टी एन का वैल्यू आपका दिया हुआ है कि 78 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, हम लोग फार्मूला का सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से लिखेंगे। चलिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला आप लोग याद कर दीजिएगा। ठीक है, टी एन का फॉर्मूला होता है, चलिए, टी एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 78 बराबर ए का वैल्यू 3 प्लस में एन का मान मालूम नहीं है, कॉमा डी का मान कितना है, 5 है। चलिए, 78 इक्वल टू में 3 प्लस, अब देखिए 5 इसमें गुना करिए, 5 में इनसे गुना करिए तो 5 एन माइनस में 5। ठीक है, चलिए, अब क्या करेंगे, लिखेंगे 78 बराबर, अब देखिए माइनस में 5 है, प्लस में 3 है, घटेगा कितना बचेगा, माइनस में 2 और प्लस में 5 एन होगा। ठीक है, अब 2 को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो 78 ये माइनस में, इधर आएगा प्लस में, इक्वल टू में 5 एन, जोड़ेंगे तो 78 80 बराबर में 5 एन। जो मेरा एन का वैल्यू निकल गया 80/5, यानी एन का वैल्यू कितना निकल गया, 16। ठीक है, यानी एन का वैल्यू कितना निकल गया, 16। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः 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 एन बराबर 16। ठीक है, 16वां पद, एन बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अतः एन बराबर 16वां पद। ठीक है, तो ये मेरा 4 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग इसका इधर पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आइए प्यारे साथियों, तो हम क्या अब 5 नंबर सवाल करते हैं। इससे पहले हमने 4 नंबर प्रश्न किए थे, ठीक है। तो आइए मेरा 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। यानी आपको क्या कर रहा है कि आपका ए दिया हुआ है, यानी पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यानी कि आपसे पद पूछा है, ठीक है, कितने पद है, ठीक है, आपका एन का मान पूछा है। चलिए तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को हल करते हुए देखते हैं कि क्या करना पड़ता है हमको। पहले कि ए डी निकालना पड़ता है कि ए का मान क्या है, डी का मान क्या है, तभी तो हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब हमको ए डी का वैल्यू मालूम रहेगा तभी तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए इसमें जो देखिए प्रथम पद क्या है, 7 है, यानी कि जो मेरा ए का मान हो गया कितना हो गया, 7 हो गया, कॉमा। अब डी का मान निकालना है, तो आपको हम बता दिए हैं 100 दफे बता दिए कि जब भी डी के मान पूछेगा तो b माइनस ए कर दीजिएगा, ठीक है। तो b का मान कितना है, 13, 13 में से 7 घटेगा कितना बचेगा, 6, 7 6 डी के मान कितना निकल गया, 6 निकल गया, ठीक है। चलिए आपको n का मान निकालना है, n बराबर आपका वाट है, कॉमा tn का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 205, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से लिख देंगे, ठीक है। चलिए टी एन इक्वल टू में होता है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है, डी होता है। चलिए वैल्यू है, जैसे से मान है उसे से वैल्यू सब रख दीजिए। टी एन का वैल्यू 205 है, इक्वल टू में ए का वैल्यू 7 है, प्लस में एन का वैल्यू नहीं मालूम है हमको, और डी का वैल्यू मालूम है कि 6 है। 205 बराबर में 7 प्लस 6 से गुणा करिए, 6 एन माइनस में 6, अब 205 बराबर में 7 में 6 गया, 1 बचेगा, प्लस में 6 एन। अब एक को क्या करेंगे हम लोग इधर लाएंगे, तो 205 माइनस 1 इक्वल टू में 6 एन घटेगा, 204 इक्वल टू में 6 एन। हमको एन का वैल्यू निकालना है, जिस प्रकार आप लोग एक्स का मान पढ़े होंगे ना, तो उसी प्रकार हमको एन का वैल्यू निकालना है। तो एन बराबर लिखेंगे पहले 204, ये गुना में तो नीचे के भाग में कटेगा, तो n बराबर 6 3 18, इसमें से 2 बचेगा, 4 उतरेगा, 6 चौका 24, यानी कि जो मेरा n का वैल्यू कितना निकल गया, 34 निकल गया, ठीक है। तो ये मेरा पहला का था। आइए हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल में बस वही करना है, n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसी में हमें क्या करना पड़ेगा, हल लिखना पड़ेगा पहले। चलिए अब a बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि 18, प्रथम पद को हम लोग a मानते हैं, कॉमा, आपको d निकालना है। अब d कैसे निकालिएगा, तो क्या करना पड़ेगा, b में से a को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हमको d निकाल के दिखाते हैं, कल ये पूर्णांक वाला थोड़ा है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, करके देख लेते हैं कि d का मान कितना निकलता है। चलिए तो d बराबर b माइनस ए, b का मान दिया हुआ है कि 15.1/2, 15.1/2 माइनस में a का मान 18 आपको दिया हुआ है। क्या करना है, पूर्णांक में है तो पहले इसको v में बदल लिए ना, तो क्या होगा, 15 दूना 30, 1 31/2 माइनस में 18, क्या करेंगे इसके बटा में देखिए एलसीएम निकालेंगे, 2 31 माइनस 1 के पड़ा में 2 2 मारते, 2 से गुना करेंगे, 18 दूना 36 घटेगा तो माइनस 5/2, यानी जो मेरा d का वैल्यू कितना निकल गया, 5/2, यानी सर्वांतर 5/2, ठीक है। आपको हम क्या निकाल के दिखा दिए हैं, ठीक है, आप लोग अपने से निकाल सकते हैं। चलिए यानी d का वैल्यू कितना हो गया, -5/2, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, n का मान नहीं मालूम है, n का मान आपको निकालना है, कॉमा t n का मान आपको दिया -47 दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, सूत्र से चलेंगे, फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से, ठीक है। अब सूत्र क्या होता है, तो tn बराबर क्या लिखेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो tn इक्वल टू में a का मान आपका 18 है, प्लस में n का मान नहीं मालूम है, गुना d का मान मालूम है कि -5 बाई कितना है, 2 है। चलिए अब देखिए tn का वैल्यू कितना है, -47 रख देंगे, इक्वल टू में 18 प्लस में, अब क्या करेंगे 5/2 से गुना करेंगे, तो ये बनेगा कितना, -5/2 n बनेगा ना। चलिए अब देखिए माइनस माइनस प्लस बनेगा, 5/2 बनेगा। अब देखिए -47 हो गया, बराबर में अब देखिए माइनस प्लस क्या बनेगा, तो माइनस बनेगा, -5/2 n बनेगा, अब प्लस में 5/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 18 को इधर लाएंगे तो -47, इन्हें प्लस में 18 है तो इधर आएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा, इक्वल टू में ना -5/2 n अब प्लस में 5/2। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5 हो जाएगा, हासिल 1 1 3 4 1 5 1 6 -65 इक्वल टू में। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 के पड़ा में 2 1 मरते 1 से गुना करेंगे, 5n प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बट्टा में 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कराएंगे,
तो 2 से इसमें गुना कर, 1 से गुना करते, 1 से इसमें गुना करेंगे तो -5n प्लस में 5 इक्वल टू में 65 दूना 130, माइनस में लिखेंगे 130। अब क्या करेंगे, 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस में 5n इक्वल टू में -130 और माइनस में 5, -5n इक्वल टू में कितना होगा, -135, माइनस माइनस प्लस n का मान 135 इक्वल टू में 5, काटेंगे तो n का मान कितना निकलेगा, 5 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी आपका n का मान कितना निकल गया, 27। ठीक है, यानी n का मान कितना, 27 हो गया। तो यही क्वेश्चन में कह रहा था, हमने निकाल के दिखा दिए, तो आप लोग इसका इधर पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, जिससे हमारा हौसला और बुलंद हो। ठीक है, चलिए एक दफा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।